हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट साइडवेज में चल रही है। ऐसे में चलते अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स के पास में बहुत सारा टाइम मिल गया है लर्निंग करने का। अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स ने बहुत सारा कमेंट किया है कि आखिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। सो फाइनली मैंने पूरी रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर लिया है और अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर हमने यहां पे लिखा हुआ है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। अगर हम पोर्टफोलियो की हिंदी मीनिंग की बात करें तो बस्ता होता है, पेटी का विभाग होता है, निवेश सूची होती है और भी बहुत सारी ऐसी मीनिंग्स हैं जो होती हैं। उसके बाद में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में तो ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को अपने स्किल्स से, अपने टैलेंट से, अपनी नॉलेज से अगर हम मैनेज कर ले पाते हैं तो उसी को भी हम मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ हम उदाहरण ले करके अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर पूरी दुनिया में ऐसी कोई गवर्नमेंट्स नहीं होगी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं होगा और कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होगा, कोई ऐसा लेबर नहीं होगा जिसके पास में अपना खुद का पोर्टफोलियो ना हो। अब आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहने का मतलब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में लगभग हर किसी के पास में यहां पर अपना अपना खुद का पोर्टफोलियो जरूर होता है। सिंपल सा मतलब यह हुआ कि अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिटर्न मिल जाए और जो हाई रिटर्न मिलने के चांसेस हो वो बहुत ही ज्यादा हो और जो लॉस के चांसेस हो वो बहुत ही कम हो। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहां पर बात करेंगे कि आखिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। ऑब्जेक्टिव की हिंदी मीनिंग में आपको बता देता हूं, गोल्स होता है। आपकी लाइफ में क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्या गोल्स हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो मेंशन आउट किया है वो ये है कि कैपिटल ग्रोथ। आपके पास में जो पर्टिकुलर कोई भी कैपिटल है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचते हैं कि आखिर जो मैं ये इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं इसकी ग्रोथ पोटेंशियल कितनी ज्यादा होने वाली है। उसके बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड। इसका मतलब यह हुआ कि आखिर कितनी ज्यादा सिक्योरिटी रहने वाली है जो भी हम अपना पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हम 10,000 रुपए किसी भी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आखिर उसकी गारंटी क्या रहने वाली है या फिर वो कितना ज्यादा सिक्योर रहने वाला है इन्वेस्टमेंट करने के बाद में। उसके बाद में क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो। नहीं याद है और अगर आप नया वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दीजिए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना ताकि आपको ज्यादा रिस्क यहां पर ना लेना पड़े। इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। उसके बाद में क्या होगा, कंसिस्टेंट रिटर्न। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें एक कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल, हमने कोई घर बनवा दिया, मकान बनवा दिया और उसको रेंट पे मैंने उठा दिया, तो वहां पे क्या होगा, आपको हर महीने यहां पर रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको ईयरली रिटर्न मिलता है। आप इसी तरीके से कोई भी गाड़ी चलाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो वहां से एक पर्टिकुलर तरीके से रिटर्न आपको मिलता है। तो ये होता है कंसिस्टेंट रिटर्न। उसके बाद में टैक्स प्लानिंग। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे एक आपको प्रॉपर तरीके से रिटर्न मिलता है और जब आपको बेनिफिट होता है और अगर आप गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं तब आपको टैक्स भी पेड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो अगला हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है वो प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
आखिर इसका क्या प्रोसेस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इन्वेस्टमेंट गोल्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसका गोल क्या रहने वाला है। आप लोग ये सबसे पहले सोचते होंगे कि अगर हम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काश हम करोड़पति बन जाते होते तो बहुत अच्छा होता। तो ये चीजें सब लोग सोचते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका गोल क्या रहने वाला है, उसका हमारा एम क्या होगा, टारगेट क्या होगा। उसके बाद में क्या है, रिकमेंडिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड किया करते हैं। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं आपके साथ में अपने ओपिनियन से बहुत सारे ऐसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ में बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन रिकमेंड किया करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद में बैलेंसिंग रिस्क, आप जो भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको एक बैलेंस बना करके रखिए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पे ज्यादा रिस्क होगा, कहीं पे लो रिस्क होगा, कहीं पे हाई रिवार्ड होगा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा, अगर अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक बैलेंस बना करके चलेगा ताकि आपको अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में क्या है, डिसीजन मेकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। डिसीजन मेकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासकर यूथ के लिए। अगर आप 20, 25, 30 की एज में हैं और आपने डिसीजन मेकिंग नहीं किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। चाहे आप 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए, 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन डिसीजन लीजिए कि हमें आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसके लिए आपको डिसीजन लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में हम यहां पर बात करेंगे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट का, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आखिर हम जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये हुआ कि हम अक्सर वीडियो में बताते रहते हैं कि आपको सबसे अच्छे तरीके से यहां पर स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चाहे आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करिए, इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर रियल एस्टेट में करिए, प्लॉट में करिए, प्रॉपर्टी में करिए, कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी उसके लिए बनानी पड़ेगी। उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रिस्क डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी जो लाइफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें रिस्क डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो रिवार्ड आपका होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में वेल मेंटेन तरीके से वेल रिसर्च होने चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, और उसके बाद में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तभी आपको क्या होगा, हाई रिवार्ड मिलेगा और रिस्क जो होगा वो लो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहने वाले हैं। उसके बाद में यहां पर जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट और मेंशन किए हैं, जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्लॉट में, प्रॉपर्टी में, फ्लैट में, गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड में। उसके बाद में बैंकिंग बैलेंस होना चाहिए, एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकते हैं, शेयर मार्केट हो गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई और क्रिप्टो मार्केट हो गया। इतनी सारी जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर लोग अपने अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो यहां पर पॉइंट बच रहा है कि आखिर इतना सारा मैंने अच्छी चीजों से अच्छे तरीके से समझ लिया कि आखिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर हम किस लिए आए हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक होने वाला है, क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब आप लोग हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या मुझे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि नहीं, और ये क्या होता है सिंपल में समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने % आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिटकॉइन में, इथेरियम में, रिप्पल में, नियो में, कार्डेनो में, बीएनबी में, जितने भी प्रोजेक्ट हैं,
कितना कितना परसेंट आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना डाइवर्सिफिकेशन करना है, कितना रिस्क मैनेजमेंट लेकर के चलना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से वीडियो चाहते हैं तो इसी वीडियो में कमेंट्स करिएगा, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो यार लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। और अगर आप जब डेली वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? सब्सक्राइब अभी करिए, तुरंत करिए सबसे पहले। उसके बाद में चैनल नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम का तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।